नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में एक अलग विषय पर आपसे बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि गुरुजी, हमारा कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा ख़राब है जो हमारी किस्मत को चमकने नहीं दे रहा। हमारी किस्मत जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बंधी हुई है। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको मैं दो पार्ट्स में शेयर करूँगा। आज का वीडियो और इससे आने वाला वीडियो, उन दोनों पार्ट्स में 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपका सोया हुआ है या जो आपको आपकी किस्मत का लाभ नहीं लेने दे रहा। कुछ सिम्टम्स बताऊंगा ताकि आप पहचान सकें कि क्या वो ग्रह आपके दुखों के लिए ज़िम्मेवार है भी या नहीं, और क्या आसान उपाय हैं जिससे उस ग्रह को ठीक किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड ठीक हो जाए, एटीट्यूड ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सूर्य का अच्छा होना, चंद्रमा का अच्छा होना और बुध का अच्छा होना। तो इन जनरल अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। जिन लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव होता है वो खेलने से पहले ही हारे हुए होते हैं। वो तो पहले ही कहेंगे होगा ही नहीं कुछ। आप उनको उपाय बता दीजिए, वो कहेंगे इसका काम तो होना ही नहीं है, ये काम होगा ही नहीं, ये सब बेकार हैं। तो काम होने से पहले ही रुक जाता है। जो पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति है वो कहता है कि ज़्यादा क्या होगा, मैं नीचे तो खड़ा ही हूँ, इससे नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, तो उसका काम बन जाता है। आज के वीडियो में 9 ग्रहों में से 5 ग्रहों पर कोशिश करूंगा, अगर समय मिला तो 5 के 5 ग्रह आपके साथ बात करूंगा, और आने वाले वीडियो में बाकी ग्रहों पर बात करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करता हूँ सूर्य की। सूर्य की बात सबसे पहले इसलिए भी करी, मैंने अभी आपको कहा कि आपका एटीट्यूड, मान सम्मान प्रतिष्ठा तभी मिलती है जब आपका सूर्य मजबूत हो। सूर्य है तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी आपकी। आप ऐसा काम करना चाहेंगे कि जिससे आप अपनी नज़रों में उठे रहें। अब सूर्य अगर ख़राब हो जाए मान लीजिए, या सूर्य की वजह से आपका भाग्य सोया हुआ है, तो सबसे पहले जो लक्षण नज़र आएंगे ना, सरकारी काम काजों में दिक्कत, सरकारी काम काजों से बार बार अड़चन आ जाना, कोई नोटिस आ गया उस वजह से अड़चन आ गई, कोर्ट कचहरी में फंस गए, सरकार से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नुकसान होना, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें दिक्कतें आ रही हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रही, या उसी में कोई इंक्वायरी खुल गई, या आपके घर के अंदर जो ईस्ट है, ईस्ट सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट में आपने ब्लू कलर बहुत ज़्यादा रख लिए, या ईस्ट में आपने ऐसा किया कि गंदगी बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर दी, तो उसकी वजह से सूर्य आपके मान सम्मान में कमी लाएगा। दूसरी चीज़, आप जो सिम्टम जिससे पता चलेगा सूर्य की, अगर कि आपका सूर्य वीक है, आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाएगी, बोन्स में दिक्कत आ गई, और जैसा मैंने कहा कि सरकारी नौकरी में या नौकरी करने में, नौकरी को आगे ले जाने में, प्रमोशन लेने में दिक्कतें आने लगी, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब सूर्य खराब हो रहा है। ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ईस्ट जो है अपना वो अच्छा करिए, वहाँ गंदगी मत रखिए, और वहाँ नीले कलर का समावेश बिल्कुल ना हो। जो नीला रंग होता है वो राहु से संबंधित माना जाता है। और आप एक अच्छी सी सीनरी लगा सकते हैं ईस्ट दीवार पर अपनी, जिसमें उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए पॉजिटिविटी का प्रतीक होगा। पूरी मेहनत डालिए अपने काम में, पॉजिटिविटी रखिए और सकारात्मक सोच रखेंगे, और इसके साथ ही सुबह के समय उगते हुए सूर्य को जल देना शुरू करें। तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें प्लेन जल डालिए, थोड़ा सा लाल चंदन डाल सकते हैं, कुमकुम डाल सकते हैं, रोली डाल सकते हैं, वो कुछ भी डालकर आप कर दीजिए, नहीं तो प्लेन पानी से कर दीजिए। सूर्य को जल नियमित तौर पर देने लग जाए तो सूर्य आपके जो भाग्य सोया हुआ था उसको जगाने में मददगार साबित होते चले जाएंगे। दूसरा, अगले ग्रह पर चलते हैं, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर ख़राब होगा, मैंने कहा ना कि जब ओवर थिंकिंग होने लगे, ओवर इमोशनल हो गए, आप हर बात पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, एंग्जाइटी ले लेते हो, और पॉजिटिव सोच तो है ही नहीं, आपने पहले ही सोचना शुरू कर दिया, कप कपाना शुरू कर दिया कि ये चीज़ नहीं होगी, काम करने से पहले ही हार मान लेना,
मन जो है वो चंद्रमा का कारक माना जाता है। तो मन अगर आपका खराब है, आप नौकरी नहीं जाने वाले हैं, आपने पहले ही सोच लिया इस नौकरी में मेरा कुछ नहीं बनने वाला, तो नेगेटिव जब आप सोचेंगे तो हार तो पक्का है। आप ये देखिएगा जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, किसी समय पर आपसे किसी वीडियो में बात करूंगा एग्जाम्पल्स के साथ आपको, जिन्होंने बहुत छोटे लेवल पर शुरू किया लेकिन सोच अपनी ऊंची रखी, अपने आप को पॉजिटिव जितनी सोच देते रहेंगे, ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगे जो पॉजिटिव सोच रखें, तो आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। और नहीं तो चंद्रमा जब खराब होगा तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमेशा एंग्जाइटी, विचार चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा जब बहुत बार होने लगे तो चंद्रमा कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। ठीक करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा उपाय है। एक तो चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में डालिए, चाहे चांदी की चेन में डाल लीजिए, चाहे सफ़ेद धागे में डालिए। दूसरा, माता से थोड़ी से चावल ले लीजिए, कच्चे चावल, बासमती चावल, सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखिए, अपने धन रखने के स्थान पर। जब चंद्रमा खराब होता है तो वैसे भी नकद धन की बहुत कमी हो जाती है, तो वो नकद धन की कमी से भी आप उबरते हुए चले जाएंगे। और एक काम और करना शुरू करिए, माता और माता समान स्त्रियों की इज़्ज़त करना, उनकी सेवा करना जहाँ संभव है। हर चीज़ पैसे से नहीं होती। आप अगर उनके साथ बैठकर उनकी बात सुन लेते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं जहाँ भी संभव हो, तो आपका चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ये 2 ग्रह हो गए। तीसरे ग्रह पर चलता हूँ, मंगल। अब मंगल जब भी खराब होगा तो सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा, आपका जो बिहेवियर है ना वो अग्रेसिव होता जाएगा। आप खुद फील करोगे, बात बात पे आपको गुस्सा आ जाता है, इतना अग्रेशन आ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा व्यक्ति इम्पल्सिव हो जाता है, यानी गुस्से में कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा जितने भी रोड रेज के इंसिडेंट मिलते हैं, वहाँ व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होता कि मैं इस तरह से गुस्सा हो जाऊँगा, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है। भाइयों से ना बनना, वैवाहिक सुख में कमी आनी, या तो विवाह होना नहीं या विवाह होकर बहुत जल्दी टूट जाना, जीवन साथी के साथ भी तनाव, और ख़ासकर तब जब शुक्र भी खराब हो रहा हो आपका, ये मंगल खराब होने की निशानी है। मंगल खून का कारक है, तो खून से संबंधित समस्याएं आना। मंगल डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका डाइजेशन खराब है, और ख़ासकर तब जब मंगल केतु, मंगल बुध का कॉम्बिनेशन हो, आप देखेंगे कि हमेशा डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ रहना, कहीं ना कहीं आपको समस्याएं डाइजेशन से संबंधित, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहना, ये बहुत बार देखी गई हैं। सोल्यूशन बहुत आसान सा है। सबसे पहला कार्य तो ये करिए, बरगद का जो पेड़ होता है, आसपास बरगद का पेड़ देख लीजिए, बरगद के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाकर, मीठा दूध बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई भी चीज़ मीठी डाल लीजिए दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर, और गीली मिट्टी जो हो जाती है उसका तिलक इस उंगली से आप इस जगह पर तिलक करना शुरू करिए, आपका मंगल सही होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो आपको लगता है कि बार बार आपको बहुत ज़्यादा अग्रेशन आता है, तो इसका एक और तरीका है, मंगलवार से शुरू कर कम से कम 3 महीने ये उपाय नियमित तौर पर हर मंगलवार करिएगा। मंगलवार को जलेबी ले लीजिए या इमरती ले लीजिए, दोनों में से जो आपको उपलब्ध हो, वो किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, पहले आप मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर लें, उसके बाद वो प्रसाद की तरह चढ़ा दें। और वो जो इमरती ली है आपने, अब मंदिर के बाहर बैठे हुए जितने भी भिखारी गरीब व्यक्ति बैठे हैं, आप उनको बांट दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके मंगल संबंधित जो नुकसान हो रहे थे, जो खून संबंधित समस्याएं आ रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। अगर बहुत ज़्यादा समस्या आती है तो 3 धातु का छल्ला भी डाला जा सकता है, मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। वो 3 धातु का छल्ला, सोना, चांदी, तांबा, इन तीनों का कम से कम 1-1 ग्राम, तीनों की इक्वल क्वांटिटी लेकर आप छल्ला बनाइए। कास्टिंग से बेजोड़ छल्ला बनेगा, उसको आप अपने रिंग फिंगर में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में डाल लेंगे तो आपको इसका लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो ये मंगल, और बाकी डिटेल के लिए मेरा वीडियो देख लीजिएगा मंगल बुध पर। अब मंगल के बाद आता हूँ अगली समस्या, बुध से संबंधित। बुध व्यापार का कारक है, बुध वाणी का कारक है। व्यापार में कुछ नहीं हो पा रहा, वाणी आपकी ठीक नहीं है, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है, आप समझा नहीं पाते अपनी बात को। तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध अगर ख़राब हो गया तो नसों से संबंधित समस्याएं, दांतों से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो एक ये है कि फिटकरी का मंजन करना शुरू करें। फिटकरी पे मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है,
पूरी प्रक्रिया बताई हुई है किस तरह से फिटकरी को शोधित करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर फिटकरी का पाउडर लेकर ही कर लें, उससे वो फ़ायदा नहीं होता। जो मैंने बताया है शोधन प्रोसेस, जिसको उसको हल्का सा भूना जाता है, उसमें जो औषधीय तत्व बढ़ जाते हैं और बुध के रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलते हैं और दांतों से संबंधित समस्याएं भी आपकी दूर हो जाती हैं। तो एक कार्य तो ये करिए, और दूसरा कार्य बहुत आसान उपाय, आप इसके लिए क्या करिए, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को चॉकलेट मिल्क बना बनाया मिलता है, मैंने पहले वीडियो भी शेयर किया हुआ है, वो चॉकलेट मिल्क ले लीजिए, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। आपने टेट्रा पैक में भी आता है, बॉटल्स में भी आता है, आपने छोटी बच्चियों को वो बांटना शुरू कर दिया, देखिएगा आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, बुध आपका अच्छा होना शुरू हो गया। उसी दिन से, जिस दिन से आपने करना शुरू किया उसी दिन से लाभ मिलना शुरू किया। और माता की पूजा, और मैंने जैसे कुंजिका स्तोत्र में अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कुंजिका स्तोत्र का हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो भी है, वो देख लीजिएगा। कुंजिका स्तोत्र का जाप करते रहें, नहीं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का, ये नवार्न मंत्र माना जाता है, इस मंत्र का जाप आप जरूर करते रहें। तो देखिए बुध के रिजल्ट आपके अच्छे होने लगेंगे। अगला प्लेनेट जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बृहस्पति। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि सर बृहस्पति तो हमारी किस्मत का कारक भी है, अब बृहस्पति की वजह से ही अगर मेरी किस्मत खराब हो रही है तो कैसे ठीक किया जाए। पहले सिम्टम समझिए। अगर बृहस्पति खराब होगा, भाग्य साथ नहीं देगा, बुजुर्गों से आपकी अनबन बनी रहेगी, बुजुर्गों से कहीं ना कहीं संवाद नहीं होता, या बुजुर्गों से संवाद हुआ तो लड़ाई झगड़े हो गए। इसी तरह से बृहस्पति जो संतान संबंधी में कारक भी माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 को रूल करते हैं, पक्के घर माने जाते हैं लाल किताब में। तो संतान पक्ष से कोई दिक्कत आ रही है, संतान हो नहीं रही, बृहस्पति आपका खराब हो रहा है, तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपने गुरुओं का सम्मान करना शुरू करिए। क्योंकि बुजुर्गों से हो सकता है आपके कांटेक्ट उस टाइम हो या ना हो, जो भी आप जिन लोगों से आपको सीखते हैं कम से कम उनका आदर करना शुरू करेंगे तो पहले गुरु खराब होना बंद होगा। क्योंकि गुरु अगर खराब हुआ ना दोस्तों तो पितृ ऋण भी बनाएगा। फिर उस केस में आप ये कहते रहेंगे सर मैंने तो सारे उपाय कर लिए, कुछ नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि आपकी कुंडली में जब तक पितृ ऋण नहीं हटेगा, इसी वजह से कहा जाता है कि अपना दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जब आपको ना समझ में आ रहा हो तो कंसल्ट करके, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, कंसल्ट करके पहले उपाय ले लीजिए। कई बार क्या होता है, सिर्फ पितृ ऋण के पहले 3 से 6 महीने में सिर्फ पितृ ऋण के उपाय कराए जाते हैं, क्योंकि पितृ ऋण हटेगा तब जाकर तो बाकी उपाय काम करेंगे। पितृ ऋण नहीं हटा, आपने बाकी उपाय कर लिए, फिर वहीं के वहीं 10-15% फर्क पड़ेगा, फिर वापस वहीं आ जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऐसी स्थिति में कंसल्ट करके उपाय किया जाए। लेकिन फिर भी बृहस्पति को इम्प्रूव करने का एक उपाय तो बहुत ज़्यादा, जो मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में शेयर किया है, केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे, ये 3 जगहों पर इस उंगली का प्रयोग करते हुए, इस उंगली की भी बहुत रेलेवेंस है, इस पे वीडियो शेयर किया हुआ है हमारे चैनल पर, ज़रूर देखिएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं उसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियो भी दें आपको, ताकि जिन लोगों को और जानने की उत्कंठा है वो उन वीडियोस को देखकर अपना फ़ायदा कर लें। ये नहीं है कि आपने किसी भी उंगली को प्रयोग कर लिया, वो उसके लिए भी स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजंस हैं जो मैंने उस वीडियो में बात करी है। तो इस उंगली का प्रयोग करके नाभि, जुबान और माथे पर आप केसर का तिलक लगाना शुरू करिए। पहला कार्य तो ये करिए। दूसरा कार्य ये करिए, अगर आपके लिए संभव है, धर्म स्थान की सीढ़ियाँ साफ करना शुरू करिए। खासकर सीढ़ियाँ, धर्म स्थान में सफाई करना भी आपको अच्छा लाभ देगा, लेकिन धर्म स्थान की जो सीढ़ियाँ हैं वो साफ करेंगे तो और लाभ होना शुरू हो जाएगा आपको। तो दोस्तों मैंने आज आपसे 5 ग्रहों पर बात करी। अब इन 5 ग्रहों के बाद जो आने वाला जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, बाकी 4 ग्रहों पर बात करूंगा। तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, अपने ग्रहों को देख लीजिए कौन सा ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं पा रहा, और फिर उसके हिसाब से उपाय करने शुरू करिए। उसके जब उपाय होते चले जाएंगे आपका काम बनता चला जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। पार्ट 2 में बात करेंगे आगे बाकी बचे हुए ग्रहों की, और किसी भी तरह की ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।